गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा एचआरएम जो सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड ईयर का 6 सेम का वो स्टार्ट करने वाला है। मैंने इसके पहले आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड की थी जहाँ पे आप लोगों का एचआरएम का पूरा सिलेबस था। आज हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। इसमें हम एचआरएम के कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, स्कोप एंड फंक्शंस देखेंगे एचआरएम के। इसके अलावा हम रोल देखेंगे जो मैनेजर के होते हैं, पर्सनल मैनेजर के, वो हम लोग रोल देखेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एचआरएम क्या करता है, मैनेजमेंट में वर्क करता है, करवा के लेता है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रॉपर प्लानिंग होनी ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी स्मॉल और लार्ज, छोटा हो या बड़ा हो, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, कैन नॉट रन सक्सेसफुली अनलेस देयर इज अ समवन टू मैनेज इट्स एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन जब तक प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, जब तक उसे संभालने के लिए एक पर्सन नहीं होता है जो प्रॉपर तरीके से काम करवा के लिए। सो मैनेजमेंट manage the things tactfully and it plans, organize, motivate and coordinate and control the affairs of the organization। ये क्या करता है, मैनेजर जो होता है पूरी चीज़ें मैनेज करता है और प्रॉपर तरीके से करता है, जिसकी वजह से हर कोई अपना काम जो है सिस्टमेटिक तरीके से करता है। सो it achieve the resources of organization such as money, material, machinery, methods and man in such a way for the achievement of objective of the organization। जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स है, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मेथड्स, ये सब चीज़ ज़रूरी है अचीवमेंट के लिए, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उसे डन करवाने के लिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज़ अ क्रिएटिविटी, इनोवेटिव एंड डायनामिक फोर्स वी सीक टू सर्च द मैक्सिमम रिजल्ट बाय द यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। ये अचीव करता है, मैनेज क्रिएट करता है, नई नई चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट में। और विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कॉम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव। हम मतलब जब तक हमारे पास एफर्ट्स लेने के लिए लोग नहीं होंगे तो हम हमारा काम जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, मोटिव जो है, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो मैनेजिंग मैन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग ऑल्सो, इट इज़ सिंपली बिकॉज ऑफ डायनामिक नेचर इन ह्यूमन बींग्स। ये ज़रूरी है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स ऐड टू वैल्यू विल ऑल अदर रिसोर्स ऐड टू द कॉस्ट। और मैनेज करना मैन को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के बिहेवियर अलग अलग होते हैं, लेकिन उन्हें एक साथ ला के मैनेज करवा के देना ये बहुत बड़ी बात होती है। सो नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी देखते हैं हम लोग, वो है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एचआरएम, किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो एचआरएम मीन्स क्या होता है कि मैनेजिंग मैन्स और पीपल, लोगों को मैनेज करवाना, उनसे प्रॉपर तरीके से काम करवा के लेना। यानी एचआरएम इन्वॉल्व ऑल मैनेजरियल डिसीजन, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टली। इसके अलावा एचआरएम जो होता है, कुछ राइटर्स जो है उन्होंने डेफिनेशन दी गई है एचआरएम के बारे में। जैसे अकॉर्डिंग टू डेवी डिसैन, इन्होंने बोला गया है कि एचआरएम इज़ अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यानी एचआरएम क्या करता है, रेफर्स फिलोसफी पॉलिसी करता है, प्रोसीजर, प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें होती है मैनेजमेंट में जो रिलेटेड होती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो सक्सेसफुली डन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करते रहना पड़ता है, उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। यानी ऑल द एफर्ट्स डायरेक्ट टूवर्ड द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गेन करता है ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंस along all the resource। human resource is the most important resource and HRM is the management functions that assist manager to recruit, train, develop पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें हेल्प करता है एचआरएम किस चीज़ के लिए, प्रॉपर तरीके से लोगों को सिलेक्ट करवाने के लिए, यानी रिक्रूट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए। यानी हर चीज़ जो है करवा के ली जाती है, मैनेजमेंट करवा के लेता है। इसलिए HRM इज़ कंसर्न विद द पीपल dimensions in management, and since every organization is made up of the people acquiring their service, developing their skill and motivating them to high level of performance and ensuring that they continue to maintain their commitment to the organization are essential for achieving organizational objective। इसका मतलब होता है कि हमेशा
HRM जो है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने का काम करता है, उनकी स्किल डेवलपमेंट करने के काम करती है, मोटिवेट करने का काम करता है, उनके परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से हो इसलिए हेल्प करता है। तो ये जो है HRM है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल, सोशल एंड ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अर्न प्रॉफिट करना, ग्रोथ करना, एक्सपांशन करना, टू सर्वाइव द कंपटीशन, कंपटीशन में पार्टिसिपेट होना चाहिए हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सके, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो ये जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं जो अचीव होते हैं बाय ह्यूमन रिसोर्स of the organization. So human resource are managed and utilized in such way that organizing objective can be achieved. फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है HRM का इज़ टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ competence and willing workforce for the organizational as well as the meet and needs वैल्यू ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉयज़। हमें जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करवा के लेते हैं तो ज़रूरी है कि हम क्या करें, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मोटिवेट करते रहें और उनके जो प्रॉब्लम्स उन्हें क्रिएट होती है वो सॉर्ट आउट करते रहें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो HRM इज़ ए सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड्स, डिमांड्स एंड चैलेंज ऑफ द सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कंप्लीट करना, ऑल द रिसोर्स मस्ट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। हम सोसाइटी को हार्म ना करें ऐसी ही चीज़ें हमें अप्लाई करनी है, यूटिलाइज करनी है। और इसके अलावा HRM शुड फॉलो द रूल्स एंड लॉज एंड लीगल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द सोसाइटी। जो लॉ ने जो लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं सोसाइटी के थ्रू कि आप लोगों को वो चीज़ नहीं करनी है तो वो नहीं करनी पड़ेगी। इट हैज़ टू डेवलप मेंटेन हेल्दी रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और यूनियन का जो है हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इसका मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ HRM टू ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड HRM हैज़ टू प्रिपेयर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टू रिक्रूट, सिलेक्ट, प्लेस, ट्रेन एंड डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स। जो लोग हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें डेवलप करना, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें सिलेक्ट करना, ये जो चीज़ें होती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव करती है। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल रखना, अचीवमेंट पे उन्हें, ग्रोथ होने पे उन्हें मोटिवेट करना, एक्सपांड करना और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से करवा के लेना, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ to maintain the department contribution at level appropriate to the organizational needs and departmental functions are carried out by the human resource to see the functions and perform in time or not। तो ये चीज़ें होती है। और नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? जैसे एम्प्लॉयज़ को कुछ सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हायर वेजेस से, या फिर वो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वर्कर्स को, बेटर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स होना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना, वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये जो सब चीज़ें होती हैं एम्प्लॉय के लिए होती है जो करना ज़रूरी है। इसलिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ये रहेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बाकी चीज़ें। आज के लिए इतना ही।